काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोग न भोग न भय। देह विहीन स्नेह सब तन नेह विरक्त अगेह अच्छे हैं। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे हैं। काहे को डोलत हैं तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मा पतले हैं। काहे को डोलत हैं तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मा पतले हैं। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल हमने श्लोक सहस्कृति पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए। आज उसके बाद जो वाणी आई है जिसका सिरलेख है गाथा, इस वाणी के संबंध में संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। ये वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी में 1360 और 1361 अंगों पर आई है। इस वाणी की भाषा प्राकृत है। इसमें 24 श्लोक हैं जो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं। गाथा एक शैली है जिसमें प्राकृत भाषा में गद्य लिखा जाता है। कालांतर में गाथा सिरलेख से छंत भी लिखे गए हैं। सिद्धों नाथों ने अपनी वैरागमयी रचनाएं गाथा के रूप में ही लिखी हैं। प्राकृत भाषा में गाथा अर्थात कथा प्रसंग लिखने का बहुत रिवाज है। इसीलिए गाथा को प्राकृत भाषा भी कहा जाने लगा है। इस रचना में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 24 श्लोक रखे हैं, 24 पदे, जिसमें दर्शाया गया है कि मनुष्य के शरीर की सफलता साध संगत में जाके हरि नाम के सिमरन से ही हो सकती है। नाम सिमरन विकारों से मन को हटाता है, जीवन को सुखी बनाता है। परमात्मा के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास साध संगत में नाम सिमरन करने से ही हो सकती है। साध संगत में जाकर सुधरे हुए मनुष्य का आध्यात्मिक भविष्य उज्जवल हो जाता है और वो मनुष्य अपने संपर्क में आने वाले सभी अन्य का भी उद्धार कर देता है। गुरु महाराज कहते हैं, शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेन उधरण है। शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेन उधरण है। संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते। संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते। फिर वो एक जोनियों में नहीं आता यदि वो साध संगत में जाकर नाम का सिमरन कर लेता है। ऐसे विचार इस वाणी में हैं। आइए इस वाणी में आए कुछ श्लोकों पर विचार साझे किए जाएं। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पहले श्लोक में फरमा रहे हैं, कर्पूर पुहप सुगंधा परस्मानख्य देह मलिनं
मजा रुधिर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेन अज्ञानड़ो कर्पूर पुहप सुगंधा परसमानुख्य देह मलिनं मज्जा रुधिर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेन अज्ञानड़ो। महाराज फरमा रहे हैं कि इस मनुष्य को अपने शरीर के प्रति अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य का देह मलिनता से भरा है, दुर्गंध से भरा है। इसका उदाहरण देते हुए महाराज कहते हैं कि यदि मनुष्य के शरीर पर कपूर, सुगंधित फूल, इतर आदि मले जाएं, तब भी वे इस दुर्गंध को पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं कर सकते। कुछ एक समय के बाद फिर वो दुर्गंधित हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने शरीर पर गर्व करना छोड़ देना चाहिए। कर्पूर पुहप सुगंधा परस मानुख्य देह मलिनं मज्जा रुधिर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेन अज्ञानड़ो। एक और श्लोक में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, गाथा गुम्फ गोपाल कथं मथं मान मर्दन है हतं पंच सत्रेण नानक हर बाणे प्रहारन है। गुरु जी उपदेश दे रहे हैं कि यदि मनुष्य हरि की कथा पढ़े, हरि का सिमरन करे, उसमें दिए उपदेशों को मानकर उस पर चले, तब ये जो 5 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको वो हरि के विचार अपने बाणों से प्रहार करके उनका नाश कर देते हैं। गाथा गुम्फ गोपाल कथं मथं मान मर्दन है हतं पंच सत्रेण नानक हर बाणे प्रहारन है। हरि रूपी बाण से ये 5 शत्रु का अंत हो जाता है। हतंग, यदि हरि का सिमरन, हरि की कथा को मनुष्य पढ़ ले। ऐसे विचार इस श्लोक में गुरु अर्जन देव जी महाराज दे रहे हैं। एक और श्लोक में महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा का सिमरन करने से न केवल स्वयं बल्कि अपने कुल को भी मनुष्य उधार लेता है। सुमंत्र साध बचना कोटि दुख विनाशन है हरि चरण कमल ध्यानं नानक कुल समूह उदाहरण है। सुमंत्र साध बचना, साधु के वचन, परमात्मा के वचन कोट दुख विनाशन है, अनेक दुखों को समाप्त कर देते हैं, दुखों का विनाश कर देते हैं। हरि चरण कमल ध्यानं, यदि परमात्मा के चरणों में हमेशा अपना ध्यान रखे तो उस मनुष्य के कुल का भी उद्धार हो जाता है। नानक कुल समूह उदाहरण है। एक बार श्लोक फिर,
सुमंत्र साध बचना कोटि दुख विनाशन है। हर चरण कमल ध्यान नानक कुल समूह उदाहरण है। सत्संगियों, इस प्रकार के उपदेशात्मक श्लोक 24 पदे इस वाणी में है। सत्संगियों, हमें भी यदा कदा जब भी समय मिले इस वाणी को अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि इन वाणियों से उपदेश ग्रहण किया जा सके। आज यही विश्राम है। कल एक और वाणी पर विचार साझे करेंगे। दास के इतने वचन परवान करो। होइयां भूलां चूकां दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।